गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आशा है आप लोग ठीक हो, मज़े में हो और अपनी ज़िंदगी खुशी से बिता रहे हो। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अहम वर्ड शब्द के बारे में बात करना चाह रहा हूँ और वो है, इंग्लिश में बोलते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग, हिंदी में बोलते हैं गलतफहमी। अब ये गलतफहमी कब होती है, कैसे होती है? मिसअंडरस्टैंडिंग कब होती है, कैसे होती है, और मिसअंडरस्टैंडिंग किसके साथ होती है? मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी सिर्फ एक दूसरे इंसान के साथ हो सकती है, क्योंकि हमारी जो इंटरेक्शन होती है, जब हम बात करते हैं, हम इंसान के साथ ही बात करते हैं। उम्र जो भी हो, बैकग्राउंड जो भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तब शब्द इस्तेमाल करते हैं। भाषा कोई भी हो, लेकिन उसके जो प्रिंसिपल्स हैं, उनके जो रूल्स हैं, वो सब पे लागू होती हैं। अब जब हम आप कई बार ये डायलॉग सुना होगा, माफ़ करना भाई, गलती हो गई, ना समझ, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, माफ़ कर देना, मैं समझ नहीं पाया। ये क्यों होता है? और जब ना समझ वाली बात आती है और एक्शन उस ना समझ के हिसाब से होता है, तो नतीजा भी या तो गलत होता है या ठीक से नहीं होता है। और फिर नाराज़गी होती है, एक दूसरे को ब्लेम करते हैं कि तेरे वजह से, तुम्हारे वजह से, तुमने ये समझा, तुमने ये नहीं समझा, तुमने पूछा क्यों नहीं, तुमने ऐसे कैसे समझ लिया। ये सारा वो एक पिटारा खुलता है और सब बाहर निकलता है। अब क्या ये ज़रूरी है? क्या ये अच्छा है एक रिलेशनशिप के लिए, या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, या किसी काम के लिए? मेरा अनुभव रहा है और मुझे काफ़ी वक्त लगा ये समझने के लिए और इस पे अमल करने के लिए कि हम कुछ चीज़ें नज़रअंदाज कर देते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड। जैसे कि सामने मान लो आपका कोलीग आता है, इस सेम डिपार्टमेंट, ठीक है, आप समझते हो, आप अज्यूम करते हो उसको वो सब आता है जो आपको आता है। यू टेकन हिम फॉर ग्रांटेड, नज़रअंदाज, कि इसको आना चाहिए, इसको आना चाहिए। क्यों भाई? किस हिसाब से? बंदा अलग है, ह्यूमन बीइंग अलग है, तो कैसे? उसका बैकग्राउंड अलग है, उसकी एजुकेशनल जर्नी अलग है, तो सिमिलर कैसे हो सकते हो? खैर, कौन सी चीजें हमें याद रखनी चाहिए? सबसे पहले, क्या आप जानते हो वो किस भाषा में कंफर्टेबल है? 2, क्या आप उनकी उनकी बैकग्राउंड जानते हो कि कहाँ के रहने वाले थे या कहाँ पे रहते हैं, कहाँ से पढ़ाई की, स्कूल, कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएशन, कौन से कंपनीज में काम किए हैं, कौन से डिपार्टमेंट में काम किया है। ये सारे चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है और महत्व रखती है जब हम दूसरों के साथ बात करते हैं। एक तो होता है जब आप देखते हो इंसान को, एक थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है कि इनके साथ मैं कैसे बात करूं, किस तरीके से बात करूं। लेकिन हमें और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर आपको एक अच्छा सा रिजल्ट चाहिए, बात करने के बाद, कार्य करने के बाद, जो भी आप चाहते हो एज अ रिजल्ट थ्रू दैट इंडिविजुअल, तो आपको उस हिसाब से बात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले भाषा कैसी होनी चाहिए, यानी वो इंग्लिश समझता है, हिंदी समझता है, गुजराती समझता है, फ्रेंच समझता है, जो भी हो, ये आपको पता करना पड़ेगा कि किस भाषा में वो कंफर्टेबल है। और सिंपल है, आपको उससे पूछना पड़ता है कि भैया कौन से भाषा में आप कंफर्टेबल हो। वो हम पूछते नहीं हैं, अज्यूम करते हैं कि अगर आपको हिंदी आती तो उसको भी आती है। कई एग्जाम्पल्स हैं, टेलीफोन ले लो, फोन आता है कार्ड डिवीजन से, क्रेडिट कार्ड या टेलीफोन लाइन से या कोई LIC, फोन उठाते के साथ ही हिंदी में बोलना शुरू करते हैं, या कन्नड़ा में बोलते हैं, या पंजाबी में बोलेंगे, या तेलुगु में बोलेंगे। भैया हमें आती ही नहीं है, आपने पूछा भी नहीं कि विच लैंग्वेज आर यू कंफर्टेबल है। मिसअंडरस्टैंडिंग तो होगी ना। नेक्स्ट, आप कितने ट्रांसपेरेंट हो
जो भी आप बोलना चाहते हो आप खुला खुला बोलते हो, या कुछ चीजें बोलते हो, कुछ चीजें छुपाते हो, कारण जो भी हो, लेकिन ट्रांसपेरेंसी है या नहीं है। तीसरी चीज, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका लक्ष्य क्या है बोलने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए। और जब आप बोलते हो, क्या आप उस लक्ष्य की तरफ जा रहे हो या इधर उधर जा रहे हो और उसकी तरफ ध्यान ही नहीं है। तो अगर सीधे नहीं जाते हो, लक्ष्य की तरफ नहीं जाते हो, तो उसको समझ में आएगा कैसे। दूसरी चीज, कितनी चीजों को आप नजरअंदाज कर रहे हो, आप अजम्पशन कितने कर रहे हो, क्योंकि अजम्पशन एक बहुत ही खतरनाक चीज है रिलेशनशिप को डैमेज करने के लिए। क्योंकि आप समझते हो अपने दिमाग में कि उसको कुछ आता है या वो कुछ समझता है, और हकीकत यह है कि उसको कुछ नहीं आता है और कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन डर के मारे में वो मुंह नहीं खोलता है और कुछ बोलता नहीं है। और आप समझते हो कि भाई इसको समझ में आ रहा है, और आप उस पर डिपेंड करते हो, लेकिन नतीजा कुछ और ही निकलता है। तो अजम्पशन प्लीज उससे दूर रहिए। फैक्ट्स जानिए, हकीकत क्या है वो जानिए, और वो एक ही तरीके से होता है, सवाल करने से। पूछो, पूछने में कोई शर्माने वाली बात नहीं है। जितना पूछोगे उतनी क्लैरिटी मिलेगी, जितनी क्लैरिटी मिलेगी आपकी रिलेशनशिप उतनी अच्छी होगी। क्योंकि कार्य तो आप ही करोगे ना, या दूसरा बंदा करेगा। जितना उस आपके पास इंफॉर्मेशन है या उनके पास इंफॉर्मेशन है कार्य करने के लिए या बोलने के लिए, उतना अच्छा होगा ना। तो डरने वाली बात क्या है। हाँ, अगर कुछ छुपाना है तो वो अलग बात है, लेकिन इन नॉर्मल कंडीशंस क्या प्रॉब्लम है। सो ट्रांसपेरेंसी, भाषा या लैंग्वेज, और उस भाषा के अंदर आप कितनी अच्छी तरीके से बोलते हो उस पे भी बहुत निर्भर करता है। फिर नॉलेज, आपका नॉलेज उस सब्जेक्ट के बारे में कितना है, फैक्ट्स, फिगर्स, रियलिटी, रूमर्स नहीं, हवा में फिरते हुए जो भी बोलते हैं वो नहीं, आपके फैक्ट्स क्या है, हकीकत क्या है, वो बहुत जरूरी है। एंड सवाल करना जरूरी है। अगर ये सब आप ध्यान रखते हुए आप किसी को एंगेज करते हो, किसी के साथ बात करते हो, किसी के साथ इंटरेक्ट करते हो, तब जाके आपका जो रिजल्ट होता है विन विन होता है, जहाँ पे आपका भी फायदा होता है और सामने वाले का भी फायदा होता है, और आपका जो रिलेशनशिप है वो अच्छी तरह से बाइंड होती है। तो सोचिए, क्या आप इस पे ध्यान देते हो ताकि ना समझ वाली बात आती ही नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग होती ही नहीं है। सोचिए, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स जितनी कम हो उतनी आपके लिए अच्छा होता है और सामने वाले के लिए भी। अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग। ऑल द बेस्ट।